वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। तो आज का लेक्चर है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स कि हमारी हेलोअरीन की केमिकल रिएक्शंस कैसी हैं। हमें आज के टॉपिक में सिर्फ डिस्कस करना है कि किस तरह से हम रिएक्टिविटी पता कर सकते हैं कि हमारा हेलोअल्केन ज्यादा रिएक्टिव है या हमारा हेलोअरीन ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब केमिकल रिएक्शन के हिसाब से ज्यादा फास्ट रिएक्शंस किसकी होंगी, हेलोअल्केन की होंगी या हेलोअरीन की होंगी। तो हमें रिएक्टिविटी के ऊपर आज एक लेक्चर बना रहा हूं मैं आपके सामने कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है। वी हैव टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्या हेलोअल्केन ज्यादा रिएक्टिव है या हेलोअरीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसके ऊपर एक बेस्ड है लेक्चर हमारा आज का। तो शुरू कीजिए अपना टॉपिक डिस्कस करना, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं आपको बोलता हूं, मैं जनरली आपको पहले ही कह देता हूं कि जो हमारा हेलोअरीन्स होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू हेलोअल्केन। तो मैं एक पॉइंट आपके सामने लिख रहा हूं जिस पॉइंट को मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोअल्केन। हेलोअरीन्स जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है हेलोअल्केन से। अब ऐसा क्या है सर कि हमारा हेलोअरीन कम रिएक्टिव है हेलोअल्केन से, वो चीज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट में आपको यह कहना चाहता हूं कि दिस इज आवर ARX हेलोअरीन, दिस इज आवर RX हेलोअल्केन, ठीक है। ये ज्यादा जो रिएक्टिव नहीं होता और ये हेलोअल्केन ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये आप लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव, ये आप लिख सकते हैं इसको लेस रिएक्टिव। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से कि किस वजह से हेलोअरीन लेस रिएक्टिव है और हेलोअल्केन ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको रेजोनेंस इफेक्ट देखना पड़ेगा। हम सबसे पहला चीज देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट इन हेलोअरीन कि हमारी हेलोअरीन में एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट, जो हमें हेलोअल्केन में नहीं दिखता, जिसकी वजह से शायद हमारी हेलोअरीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। आइए उस इफेक्ट को, उस रेजोनेंस इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। ये हमारा हेलोअरीन आपके सामने हम बना रहे हैं। एक बार जरा गौर से देखिए, ये हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर आपके हैलोजन होते हैं और हम जानते हैं कि हैलोजन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो उसने बॉन्डिंग में लगा दिया है, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में हैं, 3 पेयर, ठीक है, 3 लोन पेयर हैं वहां पे ऊपर, ठीक है। तो एक चीज तो आपको क्लियर है। आप जानते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस वाला फिनोमिना क्या है, जिसमें हमारे जो लोन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं और हमारे बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं आराम से। तो आपने यहां से जो हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं इनको यहां से यहां शिफ्ट करना है लोन पेयर में। जैसे ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आपने ये लोन पेयर को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में आपने शिफ्ट करना है, जैसे ही लोन पेयर यहां से बॉन्ड में शिफ्ट होंगे तो हमारे ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे लोन पेयर में। सर ऐसा क्यों आपने किया कि बॉन्ड वालों को लोन में कन्वर्ट किया? बिकॉज अगर मैं नहीं करता तो कार्बन 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन भी लगा हुआ है यहां पे। हाइड्रोजन तो यहां से निकल गया ना, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखिए, एक बात देखिए, यहां एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ओके, और यहां हैलोजन है 1 2 3 और ये डबल बॉन्ड 4, ये 4 बना के बैठा हुआ है। यहां पे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4। तो अगर मैं यहां से यहां नहीं करता, यहां से यहां डबल बॉन्ड किया, तो ये यहां से यहां नहीं करता, तो होता क्या, यहां डबल बॉन्ड आ जाता 2 एक 3 एक 4 और एक 5 आ जाते, तो 5 बन जाते यहां पे बॉन्ड, जो कि बनाना गलत है, जो कि 5 बन नहीं सकते थे। तो हुआ यहां से लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट किया और बॉन्ड को मैंने लोन पेयर में आपके सामने कन्वर्ट किया। जैसे ही मैंने ये किया, हमारे पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना, एक और स्ट्रक्चर बना बेंजीन का। वो क्या है, यहां सर, यहां हमारा हैलोजन है और यहां डबल बॉन्ड आ चुका है। सर ये वाला डबल बॉन्ड यहां से
हट चुका है और यहां डबल बॉन्ड हटा और वहां सर वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। कार्बन के ऊपर यूजली कभी भी लोन पेयर नहीं होता, दैट इज वाई कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये वाले जैसे के जैसे इलेक्ट्रॉन थे वैसे के वैसे। हम जानते हैं कि हैलोजन के ऊपर 3-3 पेयर होते हैं, लेकिन यहां 2-2 पेयर हो चुके हैं, दैट इज वाई हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है यहां तक आप ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि कार्बो अनाइन अनस्टेबल है, वो आपने लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कार्बन ने कन्वर्ट किया। जैसे ही यहां बॉन्ड बनेगा, ये वाले बॉन्ड यहां से लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होते हैं और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे ही ये प्रोसेस आपके सामने होगा तो होने वाला यहां पे यहां आ जाएगा आपका कार्बो अनाइन, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां आपके डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यहां आपके डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, और यहां अभी भी हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन है, पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। कुछ समय बाद ये वाले लोन पेयर भी यहां से बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं और ये वाले बॉन्ड यहां से लोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये प्रोसेस आपका होगा, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आएगा। वो क्या कि यहां आपका कार्बो अनाइन बन जाएगा और यहां आपका पॉजिटिव चार्ज जैसा था वैसा का वैसा ही यहां पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। एक बार गौर से देखिए, यहां तक क्लियर हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फाइनली ये लोन पेयर यहां से बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और जैसे ही बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे तो ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां से एक बार लोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनल स्ट्रक्चर आपके सामने फिर से बन जाएगा वही जैसे हमारा पहला था, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, और अब जो हैलोजन है वो हैलोजन कंप्लीट हमारा स्टेबल हैलोजन है, बिकॉज उस हैलोजन ने अपने इर्द गिर्द 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं। एक बार गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक बार आप डेफिनेटली गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज का इल्म जरूर होगा कि स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 को देख के क्या लग रहा है। 2nd, 3rd, 4th को देख के सर हमें ऐसा फील हो रहा है कि इस स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे हैलोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, हमारे हैलोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है। हेलो अरीन में हमारे हैलोजन जो होता है बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई गई है हैलोजन के अराउंड। एक पॉइंट यहां पे याद रखने वाला है जो 2-5 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह से ही तो हमारी हेलो अरीन लेस रिएक्टिव हो गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट रिमेंबर करने वाला है, याद रखिए। अब मैंने आपको ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी तो होगा, वो भी मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूं। दिस इज आवर रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज। देखिए इन जगहों पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन जगहों पे है नेगेटिव चार्ज, आपको लिखना है इन 3 जगहों पे नेगेटिव चार्ज है। और हमारे इस कार्बन, इस हैलोजन के ऊपर क्या है, इस हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ड्रा करना है। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये याद रखिए, इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम देते हैं। तो ये था हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने हेलो अरीन्स के। आपने देखे एक पॉइंट यहां पे याद रखने वाला, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखने वाला है, वो क्योंकि आगे मैं जब केमिकल रिएक्शंस करवाऊंगा वहां पे आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है। जब भी आप देख रहे हैं हेलो अरीन्स में आपका नेगेटिव चार्ज किन किन पोजीशन पे आ रहा है, ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप के साथ हमारा ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है सर। मेटा पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, पैरा पे आ रहा है, देखिए पैरा पोजीशन है ये, तो चार्ज नेगेटिव पैरा पोजीशन पे आ रहा है। और फिर आप देखिए ऑर्थो पे आ रहा है, तो जब भी नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी हेलो अरीन के केस में, तो जो नेगेटिव चार्ज हेलो अरीन के केस में बनेगा या जनरेट होगा वो कहां पे होगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। इन शॉर्ट मैं आपको कह दूं कि जब भी बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक?
इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, के बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आएगी। क्यों आएगी? क्यों कि अंदर नेगेटिव चार्ज की जनरेशन हो रही है, अंदर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, वो ऑर्थो पे बन रहा है या पैरा पे बन रहा है। तो बेंजीन में जब भी रिएक्शन होने वाली है वो डेफिनेटली सर होने वाली है इलेक्ट्रोफिलिक। उसका कारण सर ये है कि बेंजीन में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेंजीन में तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। मोरओवर मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि यहां बेंजीन में सारे के सारे कार्बन ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, अपने अपने 4-4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, सारे के 6-6 कार्बन ने। ठीक है, तो बेंजीन यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा तभी तो बाहर से ग्रुप लगाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी जाती है बेंजीन के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि बेंजीन में जो भी रिएक्शंस होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। अब होंगी कहां पे? वो यहां ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये चीज कल के लेक्चर में आपके सामने डिस्कस होगी कि बेंजीन में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन किन पोजीशन पे होंगी? या तो ऑर्थो पोजीशन पे होंगी सर, या वो होंगी हमारी पैरा पोजीशन पे। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है या ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो रेजोनेंस इफेक्ट से हमें पता चल रहा है कि हैलोजन के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। हैलोजन के अराउंड पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आइए इन केस ऑफ हेलो अल्केन देखते हैं, क्या हेलो अल्केन के केस में भी ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। देखिए, अब बात जब आई हेलो अल्केन की तो हमने देखा कि हेलो अल्केन जो हमारा होता है वो जस्ट ये होता है R और साथ में एक X लगा हुआ। ये R हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इट मे बी मिथाइल ग्रुप, इट मे बी एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, एक और ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, यहां पे एक और ग्रुप लगा दीजिए। यहां पे जो भी चीज आपको दिखाई देगी वो जस्ट हमारे अल्काइल ग्रुप ही होने वाले हैं। डिपेंड कर रहा है कि हमारा हेलो अल्केन कौन सा है, 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री हेलो अल्केन है। तो इन जनरल यहां पे हमारा अल्काइल ग्रुप ही है। अब ये अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हैलोजन के साथ, यहां कोई भी रेजोनेंस वाला फिनोमिना नहीं हो रहा, कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन एक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है जो यहां पे हो रहा है, वो है प्लस आई इफेक्ट। याद रखिए, यहां पे प्लस आई इफेक्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लस आई इफेक्ट? सर यहां पे प्लस आई इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो ये R इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमारे हैलोजन को। ऑलरेडी हैलोजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। मोरओवर एक ऐसा ग्रुप उस हैलोजन के साथ लग गया जो कि प्लस आई इफेक्ट का काम कर रहा है, जो कि हैलोजन को और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इन केस ऑफ हेलो अल्केन के केस में हमारे हैलोजन के अराउंड रिएक्टिविटी, हैलोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जो हमारे हेलो अरीन के केस में रिएक्टिविटी कम हो रही थी, हमारे हेलो अरीन के केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही थी, हेलो अल्केन के केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो हैलोजन के अराउंड बढ़ जाती है, क्योंकि यहां रेजोनेंस नहीं, यहां प्लस आई इफेक्ट हो जाता है। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, जितनी हैलोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, जितनी हैलोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाए उतना वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, और जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है उतना वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। भाई जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतना कम रिएक्ट करेगा, लेट रिएक्ट करेगा। तो हेलो अरीन लेट रिएक्ट करता है या लेस रिएक्टिव है, उसका मेन पॉइंट होता है रेजोनेंस। कि रेजोनेंस होने से हमारे हैलोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। रेजोनेंस होने से हैलोजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन में शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। लेकिन हेलो अल्केन ज्यादा रिएक्टिव है। उसका कारण ये है कि एक तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, हैलोजन के ऊपर वो कहीं नहीं जा रहे, मोर ओवर साथ में एक
एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट होने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हैलोजन के ऊपर वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से वो मोर रिएक्टिव हो जाता है एज कंपेयर टू हेलोअरीन। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, रेजोनेंस इफेक्ट यहां पे खत्म होता है। सेकंड है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये पॉइंट समझिए और फिर आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रिडाइजेशन की क्या स्टेट है हेलो अल्केन में और हेलोअरीन में। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हेलो अल्केन, ऑलरेडी आप ये पढ़ भी चुके हैं कि हेलो अल्केन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है। हम यहां हेलो अल्केन लिखते हैं और हम यहां हेलो अरीन्स लिख रहे हैं आपके सामने, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हम जानते हैं कि हेलो अल्केन कुछ ऐसा होता है, ये आपका इधर 3 ग्रुप लगे होते हैं और हम जानते हैं कि दिस इज आवर हेलो अरीन, ऐसा होता है हमारा हेलो अरीन, ये और साथ में यहां पे हैलोजन लगा होता है। हमारा ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है इन केस ऑफ हेलो अल्केन, और ये वाला कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है इन केस ऑफ हेलो अरीन। एक बार आप देखिए, अगर sp3 है तो इसमें एक s होगा और p के कितने हैं, p के 3 हैं। अगर sp2 है तो एक s होगा और p के कितने हैं, p के 2 हैं। तो यहां पे s करेक्टर कितना है, एक बार देखिए s करेक्टर यहां पे कितना होगा। तो यहां पे एक s का 25% करेक्टर है और एक p का 25, दूसरे p का भी 25, तीसरे p का भी 25, तो 3 p की वजह से करेक्टर है 75% और एक s का करेक्टर यहां पे कितना है, 25%। क्लियर है आपको। तो टोटल करेक्टर 100% है, 100% में से s का 25% करेक्टर है। टोटल करेक्टर यहां भी 100% है। अब 100% में से s का करेक्टर है 33.3% और हमारे इन दो p का करेक्टर है 66.66%। एक बार जरा देख लीजिए, क्या आपको क्लियर है। सबको जोड़िए, 100% के बराबर कीजिए। p यहां पे कम होने से s करेक्टर बढ़ गया और s करेक्टर यहां 33.3% है, ठीक है, 1/3। s करेक्टर 1/3 है और यहां s करेक्टर 1/4 है, ठीक है। ये तो पॉइंट क्लियर है ना आपको कि 100% में से यहां s 25% है, 100% में से s 33.3% है। एक बात याद रखनी आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि ग्रेटर द एस करेक्टर, यहां मैं आपको लिख रहा हूं, यहां मैं रब करके लिख रहा हूं ऊपर, कि जितना ज्यादा हमारा एस करेक्टर होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ग्रेटर द एस करेक्टर, जितना ज्यादा हमारा एस का करेक्टर होगा, जितना ज्यादा हमारा एस करेक्टर होगा, ग्रेटर द एस करेक्टर, मोर टाइटली, उतना ही टाइटली, मोर टाइटली इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर हेल्ड, मोर टाइटली इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है। जितना ज्यादा एस करेक्टर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे लेस विल बी द रिएक्टिविटी, उतनी ही कम रिएक्टिविटी होगी आपकी। बस ये फॉर्मूला कहीं भी एप्लीकेबल है हाइब्रिडाइजेशन में। जितना एस करेक्टर होगा, जितना ज्यादा एस करेक्टर, न्यूक्लियस के पास वाला करेक्टर, न्यूक्लियस के साथ वाला करेक्टर, उतने टाइटली इलेक्ट्रॉन हेल्ड होंगे और जितने टाइटली इलेक्ट्रॉन हेल्ड होंगे उतनी लेस रिएक्टिविटी होगी। तो ज्यादा एस करेक्टर कहां पे, हेलोअरीन में। हेलोअरीन में एस करेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हैं, इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हैं तो रिएक्टिविटी हेलोअरीन की कम है। लेकिन हेलो अल्केन में एस करेक्टर कम है, इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन अगर टाइटली हेल्ड नहीं है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो हमने देखा कि दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से, रेजोनेंस वाले भी पॉइंट में से और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में से भी हमने मालूम किया। हम फाइनली ये कंक्लूड कर रहे हैं आपके सामने कि हेलोअरीन जो होता है वो
हमेशा कम रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू हेलो अल्केन। उसका कारण रेजोनेंस में छिपा हुआ है और हाइब्रिडाइजेशन में ही छुपा हुआ है। तो कल के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलो अरीन्स की। थैंक यू।